नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। मैं बहुत ही कठिनाई से एक एक प्रश्न को ढूंढा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने का कोशिश किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 जो कि 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको अगर जो दम है तो 40 में 40 को ठोक कर बताएं। अगर जो नहीं भी पढ़े तो मैं आपको याद कराने की गारंटी लेता हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप आंसर जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही करते चलिए। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे है। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जुलाई 1905। तो आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आप मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, नवंबर 1917 आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे? पहला यहाँ पे है क्या? ए में है अंग्रेज, बी में है फ्रांसीसी, सी में है पुर्तगाली और डी में है डच। आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो कमेंट में देते चले, नहीं तो आप अपने मन में ही देते चले। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सितंबर 1920 कोलकाता, दूसरा है क्या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, तीसरा है क्या नवंबर 1920 फैजपुर, और तीसरा है यानी डी में है दिसंबर 1920 नागपुर। तो आप अगर जो जानते हैं तो बता दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 1923 गुरु गोलवलकर, और यहाँ पे है बी में 1925 के बी हेडगेवार, और सी में है 1926 चित्तरंजन दास, और डी में है यहाँ पे 1928 लालचंद। ठीक है, अगर जो उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, 1925 के बी हेडगेवार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5वां में है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1835, 1881, 1918 और 1932। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुत्ती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा मार्ग, दक्षिणी मार्ग। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि यहाँ पे रेशम मार्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, साम्यवादी शासक प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, फ्रांसीवादी नाजीवादी प्रणाली, और यहाँ पे है पूंजीवादी शासन प्रणाली। यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी प्रणाली। क्या हो जाएगा? फासीवादी नाजीवादी प्रणाली। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग 9वां देख लेते हैं। बोल रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है हरिजन, बी में है भारत मित्र, और सी में है अमृत बाजार पत्रिका, और डी में हिंदुस्तान रिव्यू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, और पैगंबर मोहम्मद ईसा मसीह। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
कह रहा है सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? जी हाँ, ये बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। आपका ऑप्शन ए है 55%, बी में है 60%, सी में है 65% और डी में है क्या 70%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 14 में एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में, 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 5 किलोग्राम, बी में है 10 किलोग्राम, सी में है 15 किलोग्राम और डी में है 20 किलोग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता था? तो 10, अभी भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीत, लिग्नाइट और ब्यूमीन्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग और चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1986, बी में है 1988, सी में 1989 और डी में है 1985। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ए में है धात्विक, ए में है अधात्विक, सी में है परमाणु और डी में है ईंधन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धात्विक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोला जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे है 20.5%, 15.5% और यहाँ पे है 10.5%, 25.5%। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट, सी करेक्ट होगा 10.5%। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? आपका ऑप्शन नंबर ए है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, लोकम्पिक धावत, टॉपी स्मिथ एवं जॉन और डी में है जेड गुड्डी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है स्टालिन, बी में है लेनिन, सी में है मार्क्स और डी में है खुश्चेव। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है लेनिन ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका, चीन और फिर है यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका संघ राज्य का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है 24 में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1980 के दशक, 1990 के दशक। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1970 के दशक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से,
सर्विखोर के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पेड़ के बचने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बोल रहा है ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा क्या? ग्रेट ब्रिटेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है एक दलीय व्यवस्था, और बी में है द्विदलीय, सी में है बहुदलीय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और है क्या भारतीय जनता पार्टी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुजन समाज पार्टी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा सी। अब यहाँ पे आगे में है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो पिछड़ा राज्य तो हम लोग जानते हैं पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिहार जो है वो अति पिछड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, SEBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यापार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक और महाजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? तो ये आपको बताना है, बहुत ही इजी प्रश्न इकोनॉमिक्स का आपको बताना है। अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे में और आपको बताएंगे इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक। अगर जो है तो ये इसमें से ये बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आएगा। अगर जो नहीं कहेगा तो कर्नाटक आएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग 36 में देखते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे 5। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। जी हाँ, 40 तक ही करेंगे। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 38 में हम लोग कह रहा है स्वर्ण भूषणों को प्रशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस से मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? मतलब सोना को हम लोग जानते हैं कि उस पे क्या कौन सा मार्क्स से मतलब दिया रहता है? SI मार्क्स, हॉल मार्क्स, एगो मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हॉल मार्क्स। जी हाँ, हॉल मार्क्स ही हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयताकार। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आयताकार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा ये लास्ट प्रश्न है, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा इसी प्रश्न के साथ। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन जानने के लिए, आंसर जानने के लिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में ये लास्ट प्रश्न है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना,
इनमें से सभी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब जल अधिक होगा तो बाढ़ आएगा, वर्षा अधिक होगा तभी बाढ़ आएगा, नदी में तली मतलब नदी में अवसाद जम जाता है तो भी हमारा बाढ़ आने मतलब बाढ़ आने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।